स्वागत है एक बार फिर से आप सभी तमाम साथियों का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल एमएसए क्लासेस पर। झारखंड प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग यानी झारखंड डीएलएड सेशन 2022-24 का फाइनल एग्जाम 20 सितंबर 2024 से शुरू होने जा रहा है। ऐसे में हर पेपर के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को सजेशन किया गया है इस बार भी, और पिछले 5 साल से सेशन 2018-20 से लेकर सेशन 2019-21, 2020-22 और पिछले साल 2021-23 की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और हमारे नोट्स से एक बेहतरीन तैयारी हुआ है। और उम्मीद है इस बार भी सेशन 2022-24 के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने दिए हैं उसी के आधार पर आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो चलिए इस वीडियो में कंप्लीट अब आप लोगों को पेपर 10th का जो कि साइंस पेपर सामान्य विज्ञान, इसका कंप्लीट यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक बताने जा रहे हैं। और साथ ही अगर आप में से किसी को भी हमारे नोट्स अभी भी लेना चाहेंगे तो 9110-911552 इस नंबर को सेव कीजिए और आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आपको नोट्स का डिटेल्स मिल जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चन सजेशन को। यदि आपने अभी तक फाउंडेशन पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 हिंदी, इंग्लिश, मैथ और सोशल साइंस का इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चन सजेशन बताने से पहले आप लोगों को पूरा डिटेल्स बताता है एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। 3 घंटे का एग्जाम होगा, 60 मार्क कुल आपका मार्क्स होगा और टोटल आपको 5 क्वेश्चन के आंसर देना है, जिसमें से प्रश्न संख्या 1 और 2 अनिवार्य होगा। यानी आपको 2 क्वेश्चन का आंसर थ्योरी में लिखना कंपलसरी आएगा, या तो इसमें आपको लेसन प्लान भी पूछ सकता है। और साथ ही साथ 2 जो थ्योरी क्वेश्चन आएगा उसका आंसर आपको 3 से 4 पेज में लिखने के लिए जो है आपको बेटर मार्क्स के लिए लिखना है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 1 और 2 के लिए कंप्लीट बताते हैं क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साथ ही आप लोगों को बता दें कि ग्रुप ए, बी, सी इस तरह से आपको 3 डिवाइड किया जाएगा, जिसमें फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का 2-3 करके क्वेश्चन दिया जाएगा। और उनमें से ग्रुप ए से 1, ग्रुप बी से 2, 1, ग्रुप सी से 1, 3 क्वेश्चन आपको 3 सेक्शन से लेना है और उसका आंसर आपको देना है। इस तरह से टोटल 2 थ्योरी और 3 सेक्शन से क्वेश्चन मिला के 5 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो ग्रुप ए, बी, सी से एक एक प्रश्न चुनकर कुल 3 प्रश्न के उत्तर देना है और इस तरह साइंस पेपर में कुल 5 प्रश्न का उत्तर देना है। टोटल मिला के 5 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो ग्रुप ए में आपको फिजिक्स क्वेश्चन पूछेगा, 2 या 3 क्वेश्चन देगा, उनमें से आपको 1 बनाना होगा। ग्रुप बी में आपको केमिस्ट्री पूछेगा, जिसके लिए आपको 1 क्वेश्चन आंसर देना है केमिस्ट्री से। और ग्रुप सी में भी आपको 2-3 क्वेश्चन ऑप्शन देगा, उनमें से आपको 1 क्वेश्चन का आंसर लिखना है बायोलॉजी में। तो चलिए अब आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं। तो सबसे पहले जो आपको पेडागोजी या थ्योरी क्वेश्चन पूछेगा उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको साइंस सेक्शन में पढ़ के जाना है। साथ ही आप लोगों को टिप्स बता दें कि मैथ और सोशल साइंस और साइंस इन तीनों में एक चीज़ आपका जो है सेम है कि आप यदि आप मेथड यानी कि शिक्षण विधि चाहे मैथ का पढ़े या एसएसटी का पढ़े या साइंस का पढ़े, किसी का भी आप मेथड पढ़ के जाइएगा तो आपको तैयारी बाकी पेपर का भी हो जाएगा। यानी ये 3 पेपर की तैयारी का मेथड वाला जो क्वेश्चन आता है वो बहुत ज़्यादा इजी रहता है, क्योंकि एक अगर आप मैथ का तैयारी कर लेंगे ना, जितने भी मेथड दिया हुआ है, तो एसएसटी और साइंस में भी आपका हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले कॉपी में नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 1, विज्ञान का अर्थ, प्रकृति एवं दैनिक जीवन में महत्व। ये क्वेश्चन VVI लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइंस का मीनिंग, नेचर एंड इंपॉर्टेंस इन डेली लाइफ। ये क्वेश्चन पिछले 7 साल, 8 साल, 10 साल का क्वेश्चन उठा लीजिए तो आपको लगातार ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, कम से कम 5-6 बार तो जरूर देखने को मिला पिछले 7 साल में। क्वेश्चन नंबर 2, प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य का वर्णन करें अथवा विज्ञान शिक्षण में न्यूनतम अधिगम स्तर से आप क्या समझते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए सेशन 2022-24 के एग्जाम के लिए कि पर्पस ऑफ टीचिंग, साइंस टीचिंग इन प्राइमरी लेवल या फिर और मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग इन साइंस। क्वेश्चन नंबर 3, प्राथमिक शिक्षा में विज्ञान शिक्षा की तैयारी और उद्देश्य का वर्णन करें। डिस्क्राइब द प्रिपरेशन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ए साइंस टीचर इन प्राइमरी एजुकेशन। चौथा नंबर, शिक्षा में गुणवत्ता के साथ दक्षताओं से क्या संबंध है। दक्षता को शक्तिपुंज क्यों कहा जाता है। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ क्वालिटी विथ कॉम्पिटेंस इन एजुकेशन। व्हाई इज कॉम्पिटेंसी कॉल्ड पावर हाउस। अगला है दृश्य श्रव्य सामग्री का वर्णन करें। प्रोजेक्टर, सीडी, चार्ट, मॉडल, स्लाइड के बारे में सामान्य परिचय दे।
ऑलरेडी इसका क्वेश्चन आप लोगों को सोशल साइंस में भी इंपॉर्टेंट बता दिया है। तो देखिए अगर आप सोशल साइंस का तैयारी करेंगे तो आपका साइंस में भी हो गया। तो इस तरह से आपको कुछ क्वेश्चन ऐसा है तो आपको सिमिलरिटी देखने को मिलेगा। ऑडियो विजुअल एड्स का डिटेल्स प्रिपरेशन आप लोग कर लीजिएगा। अगला है पाठ योजना से आप क्या समझते हैं। किसी कक्षा का किसी प्रकरण पर एक पाठ योजना का निर्माण करें। तो या फिर लेसन प्लान बनाने के लिए भी आ सकता है। लेसन प्लान बनाने के लिए आप लोगों को डिटेल्स में दो वीडियो बना के दिया है, नहीं देखा है तो इसी यूट्यूब चैनल पर जाइए, आज से 2-3 दिन पहले आप लोग दिए हैं। साथ ही इसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी दे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, विज्ञान शिक्षण की विभिन्न विधियों का वर्णन करें। डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ टीचिंग ऑफ साइंस। तो ये जो मेथड है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मेथड जरूर करके जाइए, क्योंकि देखिए साइंस, मैथ और सोशल साइंस इसमें मेथड बहुत बार पूछा जाता है। और अगर आप किसी एक पेपर का मेथड करेंगे तो उसके लिए आपका आसान होगा। जैसे आप लोगों को मैथ पेपर में हम दिए थे कि ह्यूरिस्टिक मेथड, जिसको खोज विधि या अन्वेषण विधि भी कहा जाता है, तो ये मेथड साइंस में भी है। तो इस तरह से आपको एक ही मेथड को 2-3 पेपर में कंप्लीट हो जा रहा है। तो ये आपका सिमिलरिटी वाले क्वेश्चन होंगे, जो मेथड वाला क्वेश्चन होंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। दूसरा है समस्या समाधान विधि यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। तीसरा है लेबोरेटरी मेथड यानी प्रयोगशाला विधि। इसके बाद है प्रदर्शन सह चर्चा विधि, जिसको बोला जाता है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। इकाई विधि यानी यूनिट मेथड। इसके अलावा परियोजना विधि और लास्ट में आगमन निगमन विधि, इंडक्टिव मेथड एंड डिडक्टिव मेथड। अब परियोजना विधि मतलब प्रोजेक्ट मेथड। ये रहा टोटल आपको जो थ्योरी पेडागोजी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके लिए। अब सेक्शन 2 में ग्रुप A, B, C में आपको 2-3 करके सवाल देगा और हर ग्रुप से एक एक क्वेश्चन का आंसर देना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से। तो चलिए इसके लिए एक ही सजेशन है, पिछले 5 साल, 6 साल, 7 साल में जितने भी क्वेश्चन आया हुआ है ग्रुप A, B, C के लिए, जो आपको बताया फिजिक्स, केमिस्ट्री और साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है पिछले 5 साल, 6 साल में जो क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब इसका सिलेबस भी आप लोगों को यहाँ पे देख सकते हैं। ये सारे सिलेबस में जो टॉपिक दिया हुआ है, ये सारे टॉपिक आपको पढ़ लेना है। जैसे यहाँ पे देखिए भौतिक का ये सब जो है, रसायन विज्ञान का है, जीव विज्ञान का है, लेकिन इससे बेटर है आप लोगों को करना क्या है, वो है आप लोग सबसे बेस्ट होगा प्रीवियस 5-6 ईयर्स में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसको तैयारी कर लीजिएगा।